हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल एंड एक्साइज स्पेशल समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर यह 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? प्रश्न को समझिएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? ऑप्शन देखिए, चुंबकीय बल, अनुदैर्ध्य बल, विद्युत चुंबकीय बल। ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, साथ में आप लोग भी प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए कि कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। और टेलीग्राम से पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, सेकंड नंबर का प्रश्न, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? प्रश्न को समझिएगा। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है आप लोग से। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, 3 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन देखिए, 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा 4। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। मानव हृदय में 4 कक्ष होता है। दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, 4 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा और यह भी प्रश्न अच्छा है। घड़ी के स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा कौन सा है? ऑप्शन देखिए, गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी है रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 5 नंबर का प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किससे बना होता है? ऑप्शन देखिए, तांबा, सीसा, हीलियम या टंगस्टन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होता है टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, फिलामेंट होता है टंगस्टन से बना होता है। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, बिजली के बल्ब में सर्वाधिक मात्रा में क्या भरा होता है? बिजली के बल्ब में सर्वाधिक मात्रा में क्या भरा होता है? ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा आर्गन भरा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, बिजली के बल्ब में सर्वाधिक मात्रा में आर्गन भरा होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न और दोस्तों, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आतिशबाजी में देखा जाने वाला हरा रंग किसकी उपस्थिति से होती है? प्रश्न को समझिएगा। आतिशबाजी में देखा जाने वाला हरा रंग किसकी उपस्थिति से होता है? ऑप्शन है दोस्तों, सोडियम, क्रोमियम, स्ट्रांसियम या यम। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ओरियम। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर। यम के कारण आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 8 नंबर का प्रश्न, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या है? दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों, रेनिन, पेप्सिन, रेजिन या सिट्रेट। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा रेनिन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला कौन सा एंजाइम है? याद रखिएगा, रेनिन है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, 9 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश जो है वह कितने रंगों का मिश्रण होता है? 4, 5, 6 या 7। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा 7 रंगों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, 10 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 4 रक्त समूह ए बी और ओ में किसे सार्वभौमिक दाता कहते हैं? प्रश्न को समझिएगा। 4 रक्त समूह ए बी और ओ में किसे सार्वभौमिक दाता कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ओ, ए,
बी या ए बी? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रक्त समूह ओ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ओ जो रक्त समूह है इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ब्लड ग्रुप ओ जो है यह यूनिवर्सल डोनर है या सार्वभौमिक दाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो फ्यूज होता है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन देखिए तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत के तापीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा विद्युत के तापीय प्रभाव सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन कार्य करता है? तो फ्यूज करता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, विद्युत के तापीय प्रभाव। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न, जंग लगना डैश डैश कारण से होता है। प्रश्न को समझ गए होंगे। जंग लगना किस कारण से होता है? ऑप्शन देखिए विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया या संचरण। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण जंग लगता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न। ध्यान दीजिएगा स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? ऑप्शन देखिए टंगस्टन, निकेल, आयरन या क्रोमियम। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा टंगस्टन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन देखिए प्लेटिनम, लोहा, जस्ता या सीसा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेटिनम। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। प्लेटिनम का है तो भाई यह मुक्त अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। प्लेटिनम और सोना यह दो धातु होता है मुक्त अवस्था में। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 15 नंबर का प्रश्न है रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है? रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चूने का पानी क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH2 होता है। याद रखिएगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 16 नंबर का प्रश्न है परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन देखिए विखंडन, संलयन, तापीय दहन। ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त तीनों का संयुक्त प्रभाव। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा विखंडन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। विखंडन सिद्धांत पे काम करता है परमाणु शक्ति संयंत्र। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों यह तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल आम यूज में होने वाला यह प्रश्न है दोस्तों। और इसी तरह का प्रश्न आपसे जेएसएससी पूछेगा। याद रखिएगा अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन देखिए वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अधोशीष। ऑप्शन डी है दोस्तों आभासी और अधोशीष थी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा आभासी और सीधा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है अवतल लेंस हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और याद रखिएगा छोटे आकार में यह होता है, वाहन के हेडलाइट में इसका यूज किया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट भाई ध्यान दीजिएगा 18 नंबर का प्रश्न है साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा व्यतिकरण। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। व्यतिकरण के कारण श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है साबुन के बुलबुला में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है व्यतिकरण। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पे लगते हैं? रेशम का जो कीट होता है वह किस पेड़ पे लगता है? ऑप्शन देखिए सेव, जामुन, अमरूद या सहतूत। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा सहतूत। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड में रहते हैं तो आपको पता ही होगा रेशम के बारे में।
ठीक है। शहतूत के पेड़ पे सामान्यतः रेशम का जो कीड़ा होता है वह लगता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर का प्रश्न है, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। जब चींटी काटती है तो फॉर्मिक अम्ल का रिसाव होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसी तरह से आपको 20-20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।